अस्सलामुअलैकुम। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ महानूर अरशद और मेरे साथ रोजाना की तरह मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार सुहेब अलवी साहब। आज भी आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में आज आराम का दिन है। लाइव एक्शन कल से दोबारा शुरू होगा। 6 मैचेस के इख्तिताम पर पॉइंट्स टेबल की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से पैकेज देखते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। Just gets it off. PSL सीजन 6 में 6 मैचेस मुकम्मल। इवेंट में आज आराम का दिन है। जुमे से एक्शन दोबारा शुरू होगा। What a shot. It's just a little pick-up. पॉइंट्स टेबल पर लाहौर कलंदर्स 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है। कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ मैचेस जीते। A gorgeous way to finish proceedings here. Mohamed Hafiz. इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 फतूहात के साथ दूसरे नंबर पर है। Asif Ali, what a start! What a start for him! कराची किंग्स 1 फतह और 1 शिकस्त के साथ तीसरे नंबर पर है। Oh, crack! What a sound that made. Big 6. पेशावर ज़ल्मी ने भी 1 मैच जीता और 2 पॉइंट्स के साथ उसका चौथा नंबर है। Oh, clean! And what a great way to finish off here! मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स इवेंट में अब तक फतह का खाता न खोल सकी। इब्तदाई दोनों मैचेस में शिकस्त से 2-4 हुई। Oh, he gets enough. He gets enough. तो जी सुहेब साहब, लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं हम सबसे पहले तो कि लाहौर कलंदर्स की कई सीजन में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन इस सीजन में देख रहे हैं कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है जो है लाहौर कलंदर्स। 2 मैचेस भी जीता है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी लाहौर कलंदर्स? देखिए, व्हेन इट कम्स टू अ T20 गेम, किसी मैच में कुछ भी हो सकता है। बिकॉज जैसे हमने कल के मैच में भी देखा, उससे पहले भी 1-2 मैचेस में देख रहे हैं, एक आपका ओवर महंगा चला जाए या एक ओवर में आपकी 2-3 विकेटें गिर जाएं आफ्टर अ गुड स्टार्ट और मैच का पासा पलट जाता है। तो अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी टीमें भी रेडी हो रही हैं, कुछ के प्लेयर्स भी पहुंचे हैं, जैसे डेल स्टेन पहुंचा है क्वेटा ग्लैडिएटर्स का अब जाके, एंड फैफ डुप्लेसी वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स का है। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स बॉटम पर है, बट कभी भी कुछ हो सकता है। बट कमिंग बैक टू लाहौर कलंदर्स, लाहौर कलंदर की जो एक बहुत अच्छी बात रही है वो ये रही है कि हफीज जो है, जो पूरी टीम को कैरी कर रहा है, वो फिनिश बहुत अच्छा कर रहा है। दोनों मैचेस जो उसने किए वो उसने फिनिश करके दिए। अच्छा। तो उसमें एक एडवांटेज मिल गई है लाहौर कलंदर को। फॉर्म आ रहा है। ऊपर से ये देखें, हारिस रऊफ, राशिद खान 2 मैच खेल के अब अवेलेबल नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि राशिद खान की कमी क्या लाहौर कलंदर को महसूस होती है, बिकॉज उसने दोनों मैचेस में एक किरदार अदा किया था जो कि लाहौर कलंदर जीता था। अच्छा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि राशिद खान जब नहीं अवेलेबल होगा तो क्या हारिस रऊफ जो कि दूसरे अच्छे विकेट टेकर हैं और उनके पास जो दूसरे बॉलर्स हैं वो किस तरह ये कमी महसूस करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब एक टीम को शुरू में कॉन्फिडेंस आ जाए और वो अच्छी टीमों को हराए, और एक दफा तो वो बिल्कुल पोजीशन ऐसी थी कि शोर नहीं था लेकिन उसके बावजूद वो जीते, तो लाहौर कलंदर का टॉप 4 में फिनिश होना है तो मेरे ख्याल में काफी हद तक पॉसिबल हो गया। सही। अच्छा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में आपका क्या ख्याल है? 2 मैचेस भी जीते उन्होंने। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की अब जैसे कल की परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, लेकिन उनकी बॉलिंग जो है वो मार खा गई। अब देखें, शादाब जो है, शादाब बीइंग अ कैप्टन, उसने खाली 2 ओवर कराए क्योंकि दूसरे ओवर में उसको 4 छक्के पड़ गए। उसके बाद से वो बॉलिंग ही कराने नहीं आया। अब वो तो मेन बॉलर है आपका, अगर आपका मेन बॉलर डर जाएगा, वो भी कप्तान, सो जरा सी टीम के ऊपर भी शुभात आ जाते हैं। तो ये देखना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कल तो बाजी ले गया, बिकॉज कराची किंग्स ने कोई 20 रन कम बनाए कल वाले मैच में। जिस तरीके से उनको स्टार्ट मिला था, 19th ओवर तक ओपनर्स खेल रहे थे, तो प्रॉब्ली लक ऑफ द ड्रॉ की तरफ आ गया। बट अगेन क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर चल पड़ा है, जो तलत है और आसिफ है और इफ्तिखार है, एंड ऑब्वियसली उनकी जो बॉलिंग है स्टिल टू बी इम्प्रूव्ड, लेकिन फिर भी अटैकिंग तो है, बड़े नाम तो हैं। तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड आल्सो हैव अ गुड फ्यूचर। खान ने भी कल सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने बड़ा अच्छा जो है वो स्कोर किए। तो आपको क्या लगता है कि क्या कमी थी शर्जील खान की सेंचुरी के बावजूद भी मैच? देखिए, जो कमी थी ना वो ये थी कि बाबर आजम और शर्जील दोनों ओपन करने हैं। पावर प्ले उन्होंने बहुत कम रन बनाए। तो एक तो आपने 15-20 रन जो पावर प्ले में कम बनाए,
बाकी रन्स तो वैसे ही आने थे। तो एक तो आपके वो पावर प्ले का लॉस हो गया जहां खाली 2 फील्डर्स आउटसाइड होते हैं। दूसरा जो आई थिंक उनका जो प्रॉब्लम आया वो ये आया कि बाबर आजम अपने आप को एक्सेलरेट नहीं कर सका। वो या तो कॉम्प्लेसेंट हो गया कि जब शर्जील इतना मार रहा है, इतने रन्स बना रहा है, तो हमारा 200 तो हम क्रॉस कर ही जाएंगे, तो मैं एक एंड बचा के रखूं। एक एंड बचाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आपके पास नीचे ऐसे बैट्समैन पड़े हुए हैं जो कि आके हिट कर सकते थे। नबी पड़ा हुआ था और एक दो और उनके जो अच्छे बैट्समैन हैं, वो मेरे ख्याल में बाबर आजम ने कोई 64 बनाए, समथिंग लाइक 52 बॉल्स, वो फायदा नहीं हुआ क्योंकि 114 की स्ट्राइक रेट से खेलना फॉर एन ओपनर जो कि 19th ओवर तक खेल रहा है, उसके बावजूद उसकी स्ट्राइक रेट 114 है। बड़ा अच्छा मुकाबला किया दोनों। तो उसकी वजह से बेसिकली जो प्रॉब्लम आई वो ये आई कि बाबर आजम क्योंकि स्लो खेला तो शर्जील की इनिंग्स में कहता हूँ वेस्ट हो गई। सही। अच्छा, तो कराची किंग्स की अगर बात करें और पेशावर ज़ल्मी की भी बात करें तो अब तक एक मैच जीता है, लेकिन जो मैचेस हारे हैं उनमें भी अच्छी फाइट बैक नहीं कर सके। देखें जैसे कराची किंग्स जो कल हारा वो तो जीता हुआ मैच हारे, और उससे पहले जो उसने जीता था वो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जीता था। लाइक कोई बिल्कुल आउट क्लास कर दिया था ग्लैडिएटर्स को, 7 विकेटों से जीते थे मेरे ख्याल में। तो किंग्स इज वन ऑफ द टॉप 3 टीम्स इन माय व्यू। मोहम्मद आमिर सॉर्ट ऑफ स्पेशलिस्ट हैं व्हेन इट कम्स टू द डेथ ओवर्स, ऑल्दो कल उनकी भी पिटाई हुई, कोई 44 रन पड़ गए उनको, उससे जरा सा कॉन्फिडेंस शेक हुआ होगा। बट स्टिल जो कराची का इस वक्त ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन है, शर्जील फॉर्म में आ गया है, बाबर है, अब प्लस नीचे जो हैं वो आपके पास जो आमिर के साथ जो दूसरे बॉलर्स हैं इरशाद वगैरह, दे आर डूइंग वेरी वेल। आप ये देखें ना कि अगर आप बॉलर्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो अच्छी खासी अरशद इकबाल जो है, अब वो पहले मैच में 3 विकेट ले गया, कल के मैच में जरा से उसको रन्स पड़ गए, लेकिन मोहम्मद आमिर के साथ अरशद इकबाल, दीज टू आर वेरी गुड। बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात सोहेब साहब, मुल्तान सुल्तान्स का अगर हम जिक्र करें तो मोहम्मद रिजवान को जो है कप्तान बना दिया गया, लेकिन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं वो दिखा सके, क्या समझते हैं क्या कमजोरी है? देखिए रिजवान का जो केस है वो भी जरा सा बाबर आजम की तरह है कि उसकी स्ट्राइक रेट ओवरऑल तो बहुत अच्छी है लेकिन पावर प्ले में नहीं है। तो एक तो मुल्तान सुल्तान बिकॉज रिजवान ओपन कर रहा है तो ही इज लूजिंग अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें अनदर 15-20 रन हो सकते हैं। एक तो ये जरा सा उसको एहसास हो गया होगा अब तक। दूसरा ये है कि देखें उसका ये लीग में कप्तानी करना और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट में कप्तानी करना, वनडे में कप्तानी करना, वो जरा सा डिफरेंट होता है। लीग में ये होता है कि डिफरेंट टीम्स के डिफरेंट प्लेयर्स सब आपकी तरफ आ रहे होते हैं। एवरी डे यू आर फेसिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन। तो जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हैं तो आप पहले T20 के बाद जरा सा जज कर लेते हैं कि ये बॉलर की ये वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ है, नेक्स्ट डे आएगा उसको हम इस तरह टैकल करेंगे। या एवरी डे इज अ न्यू बॉलर एंड अ न्यू कॉम्बिनेशन। तो रिजवान इज नॉट बीइंग एबल टू एडजस्ट जब प्रेशर आ रहा है। मैंने देखा है कि शायद आफरीदी इज मोर एक्टिव इन फील्ड प्लेसिंग या आगे पीछे करना। रिजवान पीछे खड़े होके स्पेशली जो सेकंड मैच ये लोग हारे हैं उसमें ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल क्लूलेस है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह ये ऑनस्लॉट रोकूं। तो यस, ये रिजवान के ऊपर प्रेशर आया है कि उसको कप्तानी दे दी है इन अ लीग जहां पे आपको बहुत गौर से हर मैच में हर प्लेयर को ड्यूरिंग द मैच जज करना होता है। हर बॉलर जो आपको बॉलिंग कराने आ रहा है, आपके जो बॉलर्स हैं वो वेरी क्विक डिसीजंस लेने होते हैं कि इस बैट्समैन के खिलाफ कौन सा बॉलर इस्तेमाल करूंगा। ठीक है सोहेब साहब, आज मैच तो है नहीं तो हम मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट्स इन मैचेस में किन प्लेयर्स मिली है। लेट्स हैव अ लुक बिकॉज देखें जैसे अभी बात हो रही थी कि आपके जो टॉप 5 बॉलर्स आ रहे हैं उसमें से 2 तो कराची किंग्स के, ठीक है, और आपके 2 लाहौर कलंदर्स के, और इन्हीं दोनों से समझा जा रहा था कि ये अच्छी बॉलिंग साइड है। अब अरशद इकबाल 4 for 46 जबकि ही इज द लीस्ट एक्सपीरियंस। आप देखें ना शाहीन शाह अफरीदी से ऊपर उसकी एवरेज आ रही है। जब ऊपर का मतलब है कि दूसरों से कम है। साकिर महमूद जो कि इंग्लैंड की तरफ से T20 खेल चुका है, हारिस रऊफ जो कि इतना प्रोडक्ट है लाहौर कलंदर्स का, एंड वकास मसूद से चले इनके बराबर है। लेकिन अरशद इकबाल के साथ ये एक एडवांटेज है कि वो लाइन एंड लेंथ बॉलर है, टॉल, वेल बिल्ड, जरा सा बॉल मारता है। शाहीन शाह अफरीदी अपनी स्विंग के ऊपर रिलाई कर रहा है,
ही इज मोर a swing bowler. Sakib Mahmood again hard and fast bowler, and Haris Rauf का एक मैच में 3 विकेटें, बाकी सब ने 2-2 मैचेस खेले हैं. तो मेरे ख्याल में ये टॉप 5 में आप नोट करेंगे इस वक्त स्पिनर कोई नहीं है, जबकि स्पिनर जो है वो लीग्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली इन साउथ एशियन पिचेस. तो ये भी एक देखने की बात है कि ऑल 5 टॉप 5 जो इस वक्त बॉलर्स हैं एवरेज के हिसाब से, बॉलिंग एवरेज के हिसाब से, दे आर ऑल कमिंग आउट टू बी फास्ट बॉलर्स. अच्छा सोहेब साहब, हमने मोस्ट विकेट्स की तो बात कर ली, मोस्ट रन्स की बात करते हैं कि किन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, किनके सबसे कम रन्स थे, इनके बारे में नाजरीन को बताएं. जी एब्सोल्युटली. देखें टॉप 5 में आप फिर आप ये देखेंगे कि मुल्तान सुल्तान के जो कप्तान है रिजवान, ही स्टिल कैरिंग फॉरवर्ड हिज फॉर्म. 56 की एवरेज, 138 की स्ट्राइक रेट. लेकिन आप ये देखें ना उनके मुकाबले में जो दूसरे ओपनर्स हैं, शर्जील खान 173 की स्ट्राइक रेट है, ऑल्दो उनका पहला मैच में फ्लॉप हुए थे. गेल भी मोरलेस ओपनर हैं, हफीज ओपनर रहे हैं अपने फ्यूचर, विंस 1 डाउन रहे हैं. तो आपके जो टॉप 2-3 बैट्समैन हैं जो ज्यादातर बैटिंग टॉप ऑर्डर टॉप 3 में करते हैं, वही इस वक्त सक्सेसफुल हो रहे हैं. जबकि एक न एक ओपनर की विकेट नॉर्मली जल्दी गिरी है. सिर्फ आई थिंक कल की पार्टनरशिप लंबी लगी और एक और पार्टनरशिप थी, तो उसमें रिजवान इज देयर. लेकिन अगर आप उसका स्ट्राइक रेट देखें, ये 5 से ये तो बराबर है विंस के या इनसे नीचे. सो ऑल्दो ही स्कोर्ड मोर रन्स and he's got a better average, but when it comes to the strike rate, he is low. तो यही बात मैं नोट कर रहा था कि लाहौर कलंदर्स में बेशक हफीज जो हैं उनकी आप ये देखें कि उनकी एवरेज इसलिए नहीं है कि दोनों इनिंग्स में वो नॉट आउट हैं, लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखें 180 को टच कर रही है. सो इसलिए आइडियली आई वुड से हफीज इज नंबर 1 ऑफ ऑल दोस 5. एवरेजेस में बेशक मोहम्मद रिजवान ज्यादा आ रहा है. शर्जील की एक इनिंग्स है, एक में वो 0 पे गया, एक पे 100 बना लिया, तो 2 एक्सट्रीम्स हैं. और कल के मैच में भी वो ड्रॉप हुए थे. एंड विंस ऑब्वियसली इंटरनेशनल प्लेयर है, इंग्लैंड की तरफ से 1 डे टेस्ट मैचेस खेल चुका है. गेल obviously will not be available till the Lahore leg starts, but right now I would say कि हफीज will eventually top in the next 3-4 गेम्स आराम से. अच्छा, टॉप रन स्कोरर की बात की सोहेब साहब, हमने देखा कि T20 में जिस बैट्समैन का स्ट्राइक रेट अच्छा हो ज्यादा मौसर होता है. तो क्या ख्याल है कि इस बारे में कल बाबर आजम भी बहुत कम स्ट्राइक रेट के साथ खेले? जो हम वही जो अभी बात हो रही थी कि देखें T20 में एवरेज इतनी काउंट नहीं करती, एक हद तक करती है कि आपने 30, 35, 40 की एवरेज तो रखना है, क्योंकि दैट्स हाउ मच अ टॉप बैट्समैन इज एक्सपेक्टेड टू स्कोर. क्योंकि ओवर्स कम होते हैं, बैटिंग का टाइम आपको कम ओवर्स मिलते हैं बैटिंग में पर बैट्समैन अनलेस यू आर एन ओपनर, तो आप इतनी इनिंग्स बिल्ड नहीं कर सकते. लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जितनी देर आपने बैटिंग की उतनी देर आपने किस पेस से किया, और वो पेस ऊपर जाती रही या नीचे आती रही या स्टैटिक रही. जैसे बाबर आजम का कल ऑलमोस्ट स्टैटिक था. अब जब आप पावर प्ले से निकले हैं, उसके बाद आप 19th ओवर तक खेल रहे हैं और आपकी फ्लैट जा रही है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल. तो बाबर आजम का ये प्रॉब्लम रहा और यही रिजवान का भी रहा. ठीक है सोहेब साहब, आपसे चिट-चैट जारी रहेगी मैचेस से रिलेटेड. अभी वक्त है ब्रेक का. नाजरीन आप हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. जी सोहेब साहब, अब कुछ बात हो जाए गुज़िश्ता शब होने वाले मैच की. एक और हाई स्कोरिंग मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स का 197 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया है. पहले पैकेज देखते हैं, फिर आपका तबसरा देंगे. Well played from Baba. And again, HBL 6. Tried it, missed it, gone! PSL 6 का एक और हाई स्कोरिंग गेम. इस्लामाबाद यूनाइटेड का सुपर चेज, कराची किंग्स के विंग्स काट दिए. Khas Maksud gets the Yorker in, but it's a little inside edge onto the pads, and that'll be it for Islamabad United. 4th highest chase in PSL history. They're going to go upstairs. नेशनल स्टेडियम में कराची ने पहले लाठी चार्ज किया. बाबर और शर्जील ने 176 रन की रिकॉर्ड शराकत बनाई. बाबर आजम ने 62 रन स्कोर किए. Well, that's sweetly through the gap. Catch is the call, not. शर्जील खान ने जमकर धुलाई की. 59 गेंदों पर 105 रन की इनिंग्स खेली.
इस बार जानदार और शानदार शॉट, इस बार ऊंचा शॉट, ये सही बल्ले पे आई है कि नहीं, ये फैसला अभी हो जाएगा। और इस बार फ्लैटर शॉट, चौथा छक्का। That sounded good. Manners. What a way to get 100. टोटल 3 विकेटों पर 196 बन गया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुंह तोड़ जवाब दिया। एलेक्स हेल्स ने 21 गेंदों पर 40 रन दाग दिए। Amir Yamin straight into the attack, and that's what Hales knows he's got to keep doing. He enjoys the power play, Alex Hales. This flies up. हुसैन तलत ने जरहाना 42 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद के नाकाबिले शिकस्त 49 रन ने भी कमाल दिखाया। Does he get enough of it? He does. Great situation in the HBL PSL. Is it a chance? No, I think he's got enough. He has. आसिफ अली ने 2 बुलंदो बाला छक्के लगाए। यूनाइटेड ने मतलूबा हदफ आखिरी ओवर में पूरा किया। Asif Ali, what a start. Tried it, missed it, gone, Bosh. तो जी सुहेब साहब, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो कमाल कर दिया। 197 रन का हदफ 5 गेंदे कबल हासिल कर लिया, जबकि एलेक्स हेल्स, हुसैन तलत और इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की है। लेकिन क्या उसका भी अमल दखल देख रहे हैं आप इसमें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ओस का था। मेरे ख्याल में जैसे कल मैच के बाद भी मैं कह रहा था कि जीता तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन हारे दोनों कप्तान। उसकी वजह यह है कि कल कप्तानी दोनों की तरफ से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रही। देखिए, एक तो ये है कि बाबर आता, आपके 15-16 ओवर हो गए थे, नीचे इतना है तो उसको एक मैसेज भेजा जाता है, मारो और आउट हो, कम डाउन, अगर नहीं हिट हो रही है। इमाद वसीम डिडंट केयर, उसने कहा कि ठीक है 200 हो जाएंगे, हम मैच जीत जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि अब शादाब जब कप्तानी कर रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके 1 ओवर में शर्जील ने 4 छक्के मार दिए। सही। ही इज योर स्ट्राइक बॉलर, ही इज योर टॉप 5 बॉलर, जिसके ऊपर 4 ओवर का कोटा कंपलसरी होता है और 1-2 बॉलर ऐसे होते हैं। उसके बाद वो बॉलिंग ही नहीं करने आया, ठीक है। और उसने जो स्टॉप गैप बॉलर्स थे उनको दे दिए, टू द एक्सटेंट कि हुसैन तलत को आखिरी ओवर दे दिया। हुसैन तलत इज अ पार्ट टाइम बॉलर, उसको आपने 20वां ओवर दे दिया, उस पर भी 10-11 रन बन गए। अच्छा, तो एक तो मुझे यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि शादाब ने अपनी फील्ड बॉलिंग चेंजेस जो थे वो नहीं किए और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं किया। 3 साल से खेल रहा है, टॉप कंट्रीज के खिलाफ खेला है और वाइस कैप्टन है ओडीआई टीम का। इतना क्या डरना कि अगर 1 ओवर में उसको 4 छक्के पड़ गए तो दोबारा बॉलिंग ना कराने आए। तो आई थिंक अगर वो दोबारा बॉलिंग कराने आता शायद 1-2 विकेटें भी ले सकता था वो। अच्छा, दूसरा जब इमाद वसीम ने किया, सही। अब आमिर यामीन वो बॉलर है जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के फ्रिंजेस पर, काफी लोग कह रहे हैं कि फहीम अशरफ और हसन अली के साथ साथ आमिर यामीन को भी गिनना चाहिए। अब आमिर यामीन को आप ये देखें कि 1 ओवर में 29 रन पड़ गए, वो भी पावर प्ले में। तो पहली तो बात ये है कि इमाद वसीम को खुद एज ए कैप्टन पावर प्ले में 1-2 ओवर करने चाहिए थे, उसने 1 ओवर किया, मोहम्मद आमिर को करा देता और उसके बाद बॉलर ने अरशद इकबाल को दे देता। उसने उठा के एक तो आमिर यामीन को पावर प्ले में ओवर दिया। और कौन सामने है जो दुनिया का इस वक्त बेस्ट T20 बैट्समैन है दुनिया में, बिग बैश में उसने रन्स किए हैं, हर जगह किए, उसमें 29 रन पड़ गए। अच्छा, अगर पड़ भी गए सो व्हाट, आपने पूरी इनिंग्स में आमिर यामीन से बॉलिंग नहीं कराई। सही। अब आमिर यामीन से बॉलिंग नहीं कराना मतलब है कि आप बाकी 3 ओवर के लिए आपने पार्ट टाइम बॉलर्स लिए। तो ऐसा किया है कि एक बंदा 3-4 साल से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है सुहेब साहब, आपसे हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए।